हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम परवीन। चलो हम आज बात करते हैं बायोलॉजी के टॉपिक पाचन एवं अवशोषण के कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। यांत्रिक विधियों के द्वारा मुख गुहा तथा आमाशय में होती है। रासायनिक विधियों के द्वारा मुख गुहा आमाशय तथा छोटी आंत्र में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्य कथन को चुनें। फर्स्ट ऑप्शन, मुख गुहा के मुख्य दो कार्य हैं, भोजन का चूर्ण और निगलने की क्रिया। कथन सही है। लार की मदद से दांत और जीवा भोजन को अच्छी तरह चबाने में मिलाने का कार्य करते हैं। यह भी सही कथन है। लार का श्लेष्म में भोजन कणों को चिपकाने एवं बोलस में रूपांतरित करने में मदद करता है। सही कथन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। की बात करते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइसोजाइम जीवाणुनाशी होता है, जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30% स्टार्च का पाचन किस एंजाइम की सहायता से होता है। स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम की सहायता से होता है, जो स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जठर ग्रंथियों में पाई जाने वाली कोशिकाओं के लिए सत्य कथन है। फर्स्ट ऑप्शन, गॉबलेट सेल्स जो म्यूकोस का सिक्रेशन करती है। सही कथन है। पैराइटल सेल्स जिन्हें ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, जो HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करती है। सही कथन है। पेप्टिक सेल या मुख्य सेल या जाइमोजन सेल्स जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है। यह भी सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेज कारक किसके अवशोषण के लिए आवश्यक है। नेज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है। आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम पेप्सिनोजन होता है, जो निष्क्रिय अवस्था में होता है। यह HCl के संपर्क में आते ही सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन किसके संपर्क में आने पर सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। यह HCl के संपर्क में आते ही सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम के लिए कौन सा माध्यम तैयार करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम के लिए अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जिसकी pH 1.8 होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन की बात करते हैं। नवजातों के जठर रस में प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है। नवजातों के जठर रस में प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम रेनिन होता है, जो दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसिनोजन को दही में उपस्थित प्रोटीन कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में कौन सा अग्नाशयी एंजाइम है। फर्स्ट ऑप्शन, ट्रिप्सिनोजन अग्नाशयी एंजाइम होता है। काइमोट्रिप्सिनोजन यह भी अग्नाशयी एंजाइम होता है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये भी अग्नाशयी एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके द्वारा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदला जाता है। एंटेरोकाइनेज की सहायता से ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदला जाता है, जो अग्नाशयी एंजाइम होता है, और शेष अग्नाशयी एंजाइमों को ट्रिप्सिन सक्रिय कर देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसमें एंजाइम अनुपस्थित है फिर भी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाइल जूस जिसे पितरस भी कहते हैं, इसमें एंजाइम अनुपस्थित होते हुए भी यह पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पित्त किस एंजाइम को सक्रिय करता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्राव करती है। गॉबलेट सेल श्लेष्मा का स्त्राव करती है, जो एक कोशिकीय ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंतरीय रस के एंजाइम है। फर्स्ट ऑप्शन, पेप्सिन। पेप्सिन आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है। टाइलिन यह लार एंजाइम होता है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज यह अग्नाशय रस का एंजाइम होता है। न्यूक्लियोसाइडेज यह आंतरिक रस का एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कायम में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किसके द्वारा डाइसैकेराइड में जल अपघटित होता है। कायम में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज एंजाइम के द्वारा डाइसैकेराइड में जल अपघटित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वसा किसके द्वारा डाई और मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं। वसा लाइपेजेज एंजाइम की सहायता से डाई और मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माल्टोज के अपघटन से बनता है। माल्टोज माल्टेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
यदि लैक्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है और सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पाचन की क्रिया आंत्र के किस भाग में संपन्न होती है? पाचन की क्रिया छोटी आंत्र के ड्यूडेनम भाग में संपन्न होती है और इस पाचन से निर्मित तरल इलियम और जेजुनम भाग में अवशोषित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस भाग में जल, खनिज एवं औषधि का अवशोषण होता है? लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बड़ी आंत्र कहते हैं में जल, खनिज एवं औषधि का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्लूकोज, एमाइनो अम्ल, क्लोराइड आयन आदि को थोड़ी मात्रा में किसके द्वारा रक्त में पहुंचाया जाता है? डिफ्यूजन के द्वारा ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, क्लोराइड आयन को रक्त में पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया में लीवर प्रभावित होता है, जिसके कारण त्वचा और आंख में पित्त वर्णकों के जमा होने के कारण पीले रंग के दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्य कथन को चुनें। फर्स्ट ऑप्शन, मेरस्मस प्रोटीन और कैलोरी दोनों की एक साथ अल्पता से उत्पन्न होता है, सही कथन है। दूसरा ऑप्शन, क्वासी और कोर प्रोटीन अल्पता से उत्पन्न होता है, सही कथन है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के हैं, सही कथन है। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आंत्र की असामान्य गति की बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला हो जाना डायरिया कहलाता है और डायरिया में भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।